आज के वीडियो में एंथ्रेक्स रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एंथ्रेक्स रोग को गिल्टी रोग भी कहा जाता है अथवा जहरी बुखार के नाम से भी जानते हैं। मतलब एंथ्रेक्स को गिल्टी रोग अथवा जहरी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। एंथ्रेक्स एक जानलेवा संक्रामक रोग है। जानलेवा है और संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जबकि असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलते हैं। यह रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है, अर्थात बैक्टीरियल डिसीज है। जो एंथ्रेक्स है अथवा गिल्टी रोग है अथवा जहरी बुखार है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और कौन से बैक्टीरिया के द्वारा पूछा जाए तो बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है या जीवाणुओं के कारण होता है। गिल्टी रोग ज़्यादातर गाय, भैंस, बकरी और घोड़ों में होता है। मतलब अधिकतर जानवरों में पाया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ज़्यादातर गाय, भैंस, बकरी, घोड़ों में होता है गिल्टी या एंथ्रेक्स रोग। पशुओं से यह बीमारी मनुष्यों में हो जाती है। मतलब जब पशुओं में होता है तो पशुओं से मनुष्यों में भी हो जाती है। गिल्टी रोग का जीवाणु बहुत तेजी से फैलता है। ये जो जीवाणु है बैसिलस एंथ्रासिस है, ये बहुत तेजी से फैलता है और यह लंबे समय तक जीवित रहता है, बहुत दिनों तक जीवित रहता है। इस रोग के जीवाणु को रॉबर्ट कोच ने खोजा था। किसने खोजा बैसिलस एंथ्रासिस को? तो रॉबर्ट कोच ने खोजा था। मतलब वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स पैदा करने वाले जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस का अध्ययन किया था और उन्होंने देखा कि जीवाणुओं ने बीजाणुओं का निर्माण किया था। यानी बैसिलस एंथ्रेसिस जो जीवाणु थे, इन्होंने स्पोर्स का निर्माण किया। यह जीवाणु मृदा में मृतोपजीवी के रूप में रहता है। जो मृदा होती, जो मिट्टी होती है, उसमें मृतोपजीवी के रूप में रहता है। और मृतोपजीवी का क्या मतलब है? तो मृत व सड़े गले खाद्य पदार्थों पर जो उगते हैं उन्हें ही मृतोपजीवी कहा जाता है। अधिक ताप पर व सूखे की दशाओं में इसमें अंतः बीजाणुओं का निर्माण होता है। जब अधिक ताप होता है या फिर सूखा पड़ जाता है, इन दशाओं में, इन मौसमों में इसमें अंतः बीजाणु बनते हैं, इंडोस्पोर्स का निर्माण होता है। इस जीवाणु के संक्रमण से त्वचा पर तथा आंत में गिल्टियां बन जाती हैं। जब इसका संक्रमण होता है तो जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, उस पर और आंतों में गिल्टियां बन जाती हैं। रुधिर के संक्रमित होने से रुधिर वाहिनियां फटने लगती हैं। अब जब रुधिर संक्रमित हो जाता है, ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है, तो जो हमारी रुधिर वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो फटने लगती हैं, जिससे व्यापक रुधिर स्राव हो जाता है और जैव युद्ध व जैव आतंकी गतिविधियों में इस जीवाणु का दुरुपयोग किया जाने लगा है। ये जो एंथ्रेसिस जीवाणु था, इस जीवाणु का कहाँ कहाँ उपयोग लोग कर लेते हैं? जैव युद्ध में कर लेते हैं, बायो वारफेयर में करते हैं, जैव आतंकी में करते हैं, यानी बायो टेररिज्म में किया जाता है। इनमें लोग इसका दुरुपयोग करने लगे हैं। उपचार हेतु पेनिसिलिन का व्यापक उपयोग होता है। यानी इसके उपचार के लिए आप पेनिसिलिन का उपयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे कैसे बचा जाए। तो एंथ्रेक्स से बचाव के उपाय यानी प्रिवेंशन ऑफ एंथ्रेक्स क्या क्या हैं? अगर आप एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के संपर्क में आ चुके हैं तो एंथ्रेक्स से ग्रसित व्यक्ति में संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक लेने की सलाह दी जाती है। एंटीबायोटिक्स दवाएं लें, किसी अच्छे डॉक्टर से बात करके ही दवाई लें। एंथ्रेक्स का टीका लगवाएं। लेकिन आपको बता दें कि मनुष्यों के लिए एक एंथ्रेक्स का टीका उपलब्ध है। इस टीके को बच्चों और वृद्ध लोगों को इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जाती है। जो जवान व्यक्ति हैं, मनुष्य का मतलब जो जवान व्यक्ति हैं, उन पर तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बच्चों और जो बूढ़े लोग होते हैं उन पर इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। संक्रमित जानवरों से बचना चाहिए। यदि आप ऐसे देश में रहते हैं या किसी ऐसी जगह यात्रा करते हैं जहां एंथ्रेक्स रोग अधिक है,
और उन जानवरों को टीकाकरण नहीं किया गया है, तो आप जितना हो सके उन जानवरों से अलग रहें, कच्चा मांस ना खाएं। तो ये सारे बचाव कर सकते हैं आप। फिर एंथ्रेक्स का निदान कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे होगी, डायग्नोसिस आप एंथ्रेक्स को समझा देते हैं। देखिए, पहली बात तो इसमें स्किन टेस्टिंग होती है, यानी त्वचा का परीक्षण किया जाता है। संदिग्ध घाव जहाँ पर है, घाव वाली त्वचा से तरल पदार्थ का नमूना ले करके उसे लैब में एंथ्रेक्स का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है, जिसे आमतौर पर बायोप्सी भी कहा जाता है। फिर दूसरा, आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, रक्त परीक्षण यानी कहा जाता है इसको हिंदी में। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की जांच के लिए छोटी मात्रा में शरीर से खून निकालकर लैब में जांच की जाती है। फिर तीसरा है कि आप चेस्ट का एक्सरे करवा सकते हैं, छाती का एक्सरे करवा सकते हैं या सीटी स्कैन करवा सकते हैं। एंथ्रेक्स की जांच के लिए डॉक्टर आपका सीटी स्कैन करवा लेगा और उसमें पता चल जाता है। फिर चौथा है मल परीक्षण आप करवा सकते हैं। एंथ्रेक्स का पता लगाने के लिए आपके डॉक्टर आपके मल के नमूने की जांच भी कर सकते हैं। और पांचवा है स्पाइनल टैप। तो इस टेस्ट में डॉक्टर आपकी रीढ़ की हड्डी में एक सुई लगा देते हैं और सुई से तरल पदार्थ थोड़ी मात्रा में निकाल लेते हैं और फिर उसकी जांच करवाते हैं, तो उसे स्पाइनल टैप कहा जाता है। तो इस तरह से एंथ्रेक्स से आप बच सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एंथ्रेक्स कितने प्रकार का होता है। तो एंथ्रेक्स के प्रकारों को समझा देते हैं। देखिए, एंथ्रेक्स मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। जो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स है, इसके संक्रमण आपकी त्वचा पर एक चीरे या अन्य घाव के माध्यम से होता है। चीरा लग गया या फिर घाव हो गया है, उसके माध्यम से ये संक्रमित कर देता है आपको। और सभी प्रकार के एंथ्रेक्स में सबसे ज़्यादा इसके केस देखने को मिलते हैं, यानी जितने भी प्रकार अभी आगे हम बताएंगे उनमें से सबसे ज़्यादा क्यूटेनियस एंथ्रेक्स के केस देखने को मिलते हैं। यह शरीर को बहुत कम हानि पहुंचाता है और इसका उचित उपचार ना होने पर घातक साबित होता है, लेकिन अगर उचित समय पर उपचार हो जाए तो घातक नहीं होगा। अगर इसके लक्षणों की बात करें, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो कीड़े के काटने जैसा फोड़ा हो जाता है। जैसे कीड़ा काटता है तो सूज जाता है, फोड़ा बन जाता है, उसी जैसा फोड़ा हो जाता है। इसका केंद्र जल्दी ही काला हो जाता है, जो उसके बीच का भाग होगा वो जल्दी ही काला हो जाता है। और इसमें किसी प्रकार का दर्द भी नहीं होता है। आसपास की लसिका ग्रंथियों में सूजन और दर्द हो जाता है। फिर दूसरे प्रकार पर आते हैं, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स है दूसरा प्रकार। और एंथ्रेक्स संक्रमण का यह रूप एक संक्रमित जानवर के पूरी तरह से न पके मांस को खाने से होता है। कोई अगर संक्रमित जानवर है और उसके मांस को आप खा रहे हैं, वो मांस सही से पकाया नहीं गया है, पूरी तरह से नहीं पका है, तो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स हो जाएगा। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स के लक्षणों की बात करें तो जी मिचलाना है, उल्टी है, पेट में दर्द है, सिर दर्द है, भूख में कमी है, बुखार है, लास्ट स्टेज में खून वाले दस्त भी होने लगते हैं, गले में दर्द है, निगलने में कठिनाई है, गर्दन में सूजन आदि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स के लक्षण होते हैं। फिर तीसरा प्रकार है इनहेलेशन एंथ्रेक्स। जब एंथ्रेक्स विजाणु या स्पोर सांस लेते समय नाक के भीतर आते हैं तो उसे ही इनहेलेशन एंथ्रेक्स कहा जाता है, या फिर इनहेलेशन एंथ्रेक्स विकसित हो जाता है। और ये एंथ्रेक्स के सभी प्रकारों में से सबसे घातक प्रकार है। जो इनहेलेशन एंथ्रेक्स है, ये सभी प्रकारों में से सबसे घातक प्रकार है, और अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये जान भी ले सकता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें, यानी इनहेलेशन एंथ्रेक्स के लक्षण देखे जाएं, तो गले में दर्द है, हल्का बुखार है, थकान और मांसपेशियों में दर्द है। ये जो मांसपेशियों में दर्द होता है कुछ घंटों या कुछ दिनों तक चल सकता है, इसके बाद समाप्त हो जाता है। और छाती में हल्के दर्द की समस्या है, सांस फूलना, जी मिचलाना, खांसी में खून आना, निगलने में दर्द आदि इसके लक्षण होते हैं। चलिए अब चौथे प्रकार को देखते हैं, इंजेक्शन एंथ्रेक्स। तो इंजेक्शन एंथ्रेक्स की खोज जल्दी ही की गई है और यह अवैध ड्रग्स इंजेक्शन को लेने से होता है, और अभी तक भारत में इसका कोई केस देखने को नहीं मिला है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो जहां इंजेक्शन लगवाया गया है या लगाया गया है वह जगह लाल हो जाती है, भारी सूजन जैसी बीमारी बढ़ती जाती है, यानी धीरे धीरे जैसे समय जाता है तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, शरीर के कई अंग भी
खराब होने लगते हैं। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। तो ये सभी प्रकार मैंने आपको बताए, और इसके पहले आपको एंथ्रेक्स रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी, निदान है, डायग्नोसिस है, कारण है, लक्षण है, वायरस है, सब कुछ बताया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।